नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, for the system of equation this which of the following is not correct। हमें ये पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं, चलो। फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस, तो डेल एक बार चेक करते हैं भाई, डेल एक बार फाइंड आउट करते हैं। डेल की वैल्यू कितनी आई? 1 1 1 1 2 अल्फा 1 3 5। डेल की वैल्यू यदि चेक करें तो कितना आ गया? अब देखो, जिन बच्चों को सिस्टम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं तो वो तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इसको 0 0 बना के कर लेगा। यदि नहीं आते तो अपन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर रहे, अपन वैसे ही डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना। तो ये 1, ये कितना आ गया? 10 माइनस 3 अल्फा माइनस 1, ये कितना आ गया? 5 माइनस अल्फा और प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 माइनस 2, है ना। तो इसकी यदि वैल्यू देखी जाए तो 10 माइनस 3 अल्फा माइनस 5 प्लस अल्फा और ये प्लस 1 आ गया। तो यहां से कितने आया? ये आ गया 5 प्लस 1 6 माइनस 2 अल्फा। सो यहां से हम ये बोल सकते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन जो अपना डेल है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इतनी तो बात क्लियर है। तो 6 माइनस 2 अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अल्फा यदि नॉट इक्वल टू 3 है तो उस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, है ना। अल्फा यदि 3 नहीं है उस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब अल्फा यदि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, सब केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम जो जो ऑप्शन कट रहे हैं उनको एक बार कैंसिल आउट करते जाते हैं, मतलब हो सकता है अपना जल्दी आंसर आ जाए, हमें बाकी डिटरमिनेंट कैलकुलेट ही करना ना पड़े। पहला सवाल देखो क्या है, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर अल्फा इक्वल्स टू 3। यहीं पे सवाल सोल्व हो गया। इसने बोला अल्फा इक्वल्स टू 3 के लिए यूनिक सॉल्यूशन है, बट ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना। यूनिक सॉल्यूशन तो अपना अल्फा नॉट इक्वल्स टू 3 के लिए है। यदि अल्फा इक्वल्स टू 3 आ गया तो डेल 0 हो जाएगा, और डेल 0 होते यूनिक केस वाला तो सवाल ही खत्म है कि यूनिक सॉल्यूशन हो पाएगा। तो पहला ही ऑप्शन गलत है, तो आंसर जो है वो अपना फर्स्ट वाला हो जाएगा। अच्छा, बाकी भी तुम चेक कर सकते हो। सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन फॉर अल्फा इक्वल्स टू 3। अल्फा इक्वल्स टू 3 के लिए नो सॉल्यूशन है, इट मींस उसने ये बोलना चाह रहा है कि अल्फा जब तुम 3 पुट करोगे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो उसमें डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड हम निकाल के देखते हैं, बट ये ध्यान रखना डिटरमिनेंट में हम एग्जाम के टाइम भी क्वेश्चंस को सोल्व करने की जो टेक्निक होती है वही होती है कि यहां से एक डिटरमिनेंट निकाला, फिर अपन ऑप्शंस पे आएंगे, ऑप्शंस को चेक करेंगे कि हमें बाकी जो कैलकुलेशन है वो करनी ही ना पड़े, है ना। तो बाकी जो है ये तुम प्रॉपर्टी से लगा के आराम से सोल्व कर ही सकते हो, बट हमें यही पता लग गया डेल से कि पहला ऑप्शन ही सही होगा, है ना।